जय श्री कृष्ण। महाभारत में युधिष्ठिर जितने पुख्ता तरीके से हर जगह दिखते हैं, वैसा कम से कम उनकी पत्नी के लिए तो नहीं ही कहा जा सकता है। उन्हें महाभारत की सबसे रहस्यमय स्त्रियों में गिना जाता है, जो सार्वजनिक जीवन में पति के साथ शायद ही कभी नजर आई हो। यहाँ तक कि वनवास में भी नहीं गई। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के लिए हिमालय के जरिए स्वर्गारोहण के लिए निकल गए थे, तब भी वह साथ नहीं थी। तो युधिष्ठिर की पत्नी कौन थी? पांडव भाइयों में प्रमुख युधिष्ठिर की पत्नी कौन थी? पूरी महाभारत कथा में उनके बारे में बहुत कम मिलता है। द्रौपदी को भी उनकी पत्नी कहा जाता है, लेकिन वह तो पांचों भाइयों की संयुक्त पत्नी थी। युधिष्ठिर ने शादी की थी। द्रौपदी के अलावा उनकी एक और पत्नी थी, जिससे उन्हें एक बेटा भी था। धर्माचार्य युधिष्ठिर की पत्नी का नाम देविका था। वह एक क्षत्रिय राजकुमारी थी, जिसका विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से हुआ था। वैसे महाभारत में उनकी भूमिका को लेकर काफी बहस की जाती है, लेकिन सही बात यही है कि उनकी भूमिका इसमें स्पष्ट ही नहीं है। वह वनवास में युधिष्ठिर के साथ नहीं गई थी। वनवास के पूर्व ही उनका विवाह युधिष्ठिर के साथ हो चुका था, लेकिन उनका विवाह द्रौपदी के बाद हुआ था। जब अर्जुन स्वयंवर में नीचे पानी में प्रतिबिंब देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाते हैं, तो द्रौपदी उन्हें वर लेती है। अब जब राजा द्रुपद से युधिष्ठिर का परिचय कराया जाता है, तो वह यही कहते हैं कि वह भी अभी अविवाहित है। वैसे आमतौर पर कहा जाता है कि जब पांडवों को 14 साल का वनवास हुआ, तो युधिष्ठिर का विवाह हो चुका था। देविका को युधिष्ठिर ने मां कुंती के पास ही छोड़ दिया। वह वनवास के दौरान उनके साथ नहीं रही। देविका का युधिष्ठिर से योद्धेय नाम का एक पुत्र था, जिसने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया और मारा गया, क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के कोई पुत्र जीवित नहीं बचा। बस उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहे थे, जिन्हें बाद में युधिष्ठिर ने 36 वर्षों तक राजपाट करने के बाद शासन सौंप दिया था। फिर वह हिमालय की ओर अपने भाइयों और पत्नियों के साथ अंतिम यात्रा पर निकल गए थे। हालांकि विष्णु पुराण में युधिष्ठिर के पुत्र का नाम देवक और माता का नाम योद्धेय बताया गया है। देविका का उल्लेख महाभारत में मिलता है। वह महान राजा गोवासेन सीवी साम्राज्य के शासक की बेटी थी। युधिष्ठिर की पत्नी देविका बहुत ही पवित्र महिला थी। महाकाव्य महाभारत में महिलाओं के बीच उनका उल्लेख रत्न के रूप में किया गया, लेकिन उनका बहुत उल्लेख महाभारत में नहीं हुआ। उन्हें रहस्यमयी ही मान लिया गया। वह हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के साथ रहती थी। युधिष्ठिर ने उसके साथ बहुत दयालुता से व्यवहार किया। द्रौपदी के समान उस पर बहुत प्यार और स्नेह बरसाया। देविका को भगवान यम धर्म महाराज की पत्नी माता उर्मिला का अवतार माना जाता है। वह माता कुंती और द्रौपदी के साथ अच्छी तरह रहती थी, सभी के साथ स्नेह से पेश आती थी। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने उन्हें अपनी माँ की तरह माना, उनका बहुत सम्मान किया। देविका भगवान कृष्ण की एक सच्ची भक्त थी। जब भी कोई समस्या आती थी, तो वह भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती थी। कलयुग की शुरुआत में उत्तर भारत के लोग माता देविका और द्रौपदी को अपने इष्ट देवता के रूप में पूजते थे। समय के साथ लोग देविका के महान चरित्र को भूलने लगे। ग्रंथों में देविका और द्रौपदी के बीच अच्छे संबंध बताए गए हैं। दोनों महिलाएं एक दूसरे का सम्मान करती थी। कहा जाता है कि 36 सालों के शासन काल के बाद जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ स्वर्गारोहण के लिए हिमालय के मेरु पर्वत की ओर जाते हैं, तो सभी भाइयों की सभी पत्नियां भी साथ होती हैं। हालांकि यहाँ देविका का कोई उल्लेख नहीं आता है, इसलिए दोनों तरह की बातें कही जाती है कि वह इस स्वर्गारोहण में शुरू में ही गिरकर मृत्यु लोक को चली गई। यह भी कहा जाता है कि वह इस यात्रा में नहीं थी, बल्कि उनकी मृत्यु बाद में हुई। महाभारत के अलावा देविका के बारे में ज्यादा जानकारी प्राचीन ग्रंथों जैसे पुराणों या अन्य संस्कृत साहित्य में भी विस्तार से नहीं मिलता। महाभारत में भी उनका जिक्र आदि पर्व में हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि देविका का चरित्र इसलिए पीछे रह गया क्योंकि द्रौपदी की कथा इतनी प्रभावशाली थी कि अन्य पत्नियों का उतना महत्व नहीं दिया गया। ये भी कहा जाता है कि युधिष्ठिर से बेशक देविका का विवाह हुआ, बेटा भी हुआ, लेकिन उनका विवाह शिवी जनपद के साथ गठबंधन के लिए रहा होगा।
दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।